Yes. Dear student, today lecture number 6 of ecosystem and the topic is energy flow. We are knowing that we have already discussed in previous lecture in case of any type of ecosystem, the ultimate source of energy is sunlight. The ultimate source of energy is sunlight. Suppose that this is the sun. बच्चों किसी भी इकोसिस्टम में जो एनर्जी का सोर्स है वो होता है सनलाइट. क्या होता है? सनलाइट. ठीक. आउट ऑफ द टोटल इंसिडेंट लाइट, जितनी भी टोटल इंसिडेंट लाइट आती है उसका लगभग 50% मीन्स दैट 50% जो रेज होती हैं, जो लाइट होती हैं, वो कहलाती हैं PAR, पार्स. क्या कहलाती हैं? PAR, पार्स कहलाती हैं. पार का मतलब क्या होता है? फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन. कितनी होती है टोटल इंसिडेंट रेज की? 50%. तो जो सोलर एनर्जी है, जो इंसिडेंट रेज है, उस इंसिडेंट रेज की 50% कहलाती है पार्स, यानी मतलब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. और बच्चों ये जो 50% फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है, इसका लगभग 2 to 10% जो पार्ट होता है वो प्लांट्स यूज़ करते हैं. किस लिए? ताकि कैप्चर कितनी करते हैं? 2 से 10%. किस लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए, ताकि वो अपना ऑर्गेनिक मैटर अपनी बॉडी में बना सकें, जिसको हमने प्रोडक्टिविटी नाम दे दिया था. और यही स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो बच्चों क्या करती है? द स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सस्टेन द इंटायर लिविंग वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड को एनर्जी देने का काम केवल किसका? इस 2 से 10% ऑफ लाइट का, जो प्लांट्स कैप्चर करते हैं. किससे? 50% पार्स, यानी जो टोटल इंसिडेंट रेज है उसका 50% पार्स कहलाता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. और उस एक्टिव रेडिएशन का 2 से 10% प्लांट कैप्चर करते हैं. और यही स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी पूरे इंटायर इकोसिस्टम को एनर्जी देती है. क्लियर बात हो गई? पूरे लिविंग वर्ल्ड को एनर्जी देती है. तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट क्या हो गया बच्चों? सनलाइट. क्या हो गया? सनलाइट. जरा देखिए ध्यान से. सपोज दैट ये सनलाइट आई, इनको लेने वाले थे ग्रासेस. वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ग्रास इकोसिस्टम. तो ग्रासेस ने जो एनर्जी ली, सपोज दैट उसने ली 10,000 किलो जूल इज़ द एनर्जी इन द केस ऑफ प्रोड्यूसर्स. ग्रासेस आर प्रोड्यूसर बच्चों. अब ये ग्रासेस को कौन लेगा? ग्रास हॉपर. बच्चों जो ये ग्रास हॉपर ग्रासेस को ईट करेगा, तो कुछ ग्रासेस इस एनर्जी से हीट की फॉर्म में और रेस्पिरेशन की फॉर्म में अपने डेवलपमेंट के लिए एनर्जी ग्रासेस यूज़ कर लेंगी. तो केवल इस 10,000 का 10% मीन्स दैट 1,000 किलो जूल एनर्जी ट्रांसफ़र होगी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर. क्लियर हो रहा है? ठीक इसी तरीके से अल्टीमेट सोर्स यही है, सोलर एनर्जी. पार्स आपने देख लिया 50%, उसका 2 से 10% ग्रासेस ने यूज़ किया. यहाँ पर मान लीजिए, समझ लीजिए 10,000 किलो जूल एनर्जी आई, तो प्लांट ने कुछ हीट और रेस्पिरेशन में यूज़ किया, बची हुई ग्रास हॉपर को मिली. सेम हेयर, ग्रास हॉपर यूज सम एनर्जी फॉर देयर हीट एंड रेस्पिरेशन, देन द 10% ऑफ दिस. अब ग्रास हॉपर को खाने वाले फ्रॉग के पास कितनी पहुंचेगी बच्चों? 100 किलो जूल. इस 1000 किलो जूल का 10%. क्लियर? नाउ ये जो फ्रॉग है, इस फ्रॉग को ईट करेगा स्नेक. 4th ट्रॉफिक लेवल. प्राइमरी प्रोड्यूसर इज द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन,
secondary consumer is the third trophic level of food chain and the fourth trophic level is the snake. तो स्नेक के पास इस 100 किलो जूल से 10 किलो जूल अवेलेबल पहुंचेगी, केवल उसका 10% पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि फ्रॉग भी क्या यूज़ कर लेगा एनर्जी को, हीट और रेस्पायरेशन में। ठीक इसी तरीके से स्नेक को ईगल खाएगा और ईगल के पास सबसे लेस अमाउंट यानी मतलब 1 किलो जूल एनर्जी पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि स्नेक भी यूज़ कर लेगा रेस्पायरेशन और हीट में। तो आपने देखा एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज़ ओनली 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। जैसे ग्रास हॉपर यहाँ पर 10,000 किलो जूल, तो ग्रास हॉपर में 1,000 किलो जूल, देन 100 किलो जूल्स, then 10 kilojoules, then only 1 kilojoules. Means that top consumers are at least energy level. Top consumer always in a food chain at lower energy level. किस पर होता है? लोअर एनर्जी लेवल पर। लेकिन जो हायर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं दे आर एट हायर एनर्जी लेवल। इनमें कैसा एनर्जी लेवल रहता है? हायर रहता है। टॉप कंज्यूमर में कैसा रहता है? लोअर रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, जो एनर्जी का फ्लो होता है इकोसिस्टम में, वो केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में इन केस ऑफ फूड चेन। यही कारण है बच्चों कि ये जो ईगल जो टॉप कंज्यूमर है इसके पास सबसे कम एनर्जी है। यही कारण है कि ट्रॉफिक लेवल में अब इस 1 किलो जूल का अगर आप 10% आगे बढ़ाएंगे तो उस एनर्जी से अपनी लाइफ कोई भी ऑर्गेनिज्म सस्टेन नहीं कर सकता। दिस इज़ द रीज़न, इस स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी के बचे होने के कारण, क्योंकि इसमें से भी कुछ यूज़ कर लेगा ईगल अपनी हीट और रेस्पायरेशन के लिए। तो जो माइन्यूट अमाउंट ऑफ एनर्जी बचा होगा वो किसी ऑर्गेनिज्म के लिए सस्टेन लाइफ करने के लिए उसकी क्वांटिटी बहुत ही नेग्लिजिबल होगी, बहुत ही कम होगी। इसलिए फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल हमेशा 5 रहते हैं, 6 नहीं होता है। क्लियर हुआ? वाई द फूड चेन हैज़ मैक्सिमम ट्रॉफिक लेवल 5? रीज़न इज़ दैट बिकॉज अ वेरी फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी इज़ अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट 6th ट्रॉफिक लेवल। तो 6th ट्रॉफिक लेवल इज़ नेवर इंक्लूडेड इन फूड चेन। फूड चेन आइदर 2 स्टेप, 3 step, 4 step, 5 step, not more than 5 step. This is the reason. Okay. Now, with the help of this energy transfer, one of the law is called 10% law, and this 10% law given by the scientist Lindmans. The name of the scientist is लिंडमैन्स। द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज लिंडमैन। उन्होंने क्या दिया? 10% लॉ। क्या दिया बच्चों? 10% लॉ। और यहीं से आपको लिंडमैन का 10% लॉ देखना है एनर्जी फ्लो में। किस तरह? देखिए ज़रा। अकॉर्डिंग टू 10% लॉ, एट ईच स्टेप ऑफ फूड चेन, दिस इज़ द फूड चेन ना बच्चों, दिस इज़ द फूड चेन। So at each step of food chain, when the food energy is transfer, grasses to grasshopper, grasshopper to frog, frog to snake, snake to eagle. So the energy is the food energy is transfer from one trophic level to the next trophic level ओनली अबाउट 10%, ओनली अबाउट 10%। कितनी एनर्जी केवल ट्रांसफ़र हो रही है? 10%। आपने देखा था ग्रासेस अगर 10,000 किलो जूल पे थी तो ग्रास हॉपर को केवल कितनी अवेलेबल हुई? 1000, केवल 10%। तो लिंडमैन ने क्या प्रपोज किया था? 10% लॉ। क्या दिया था? 10% लॉ। एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, at each step of the food chain, the food energy is transferred from one trophic level to the next trophic level only about 10%. Only about 10% of energy is passed. Only about 10% of energy is passed. देखिए ग्रास हॉपर से फिर 10% 100 किलो जूल पहुँची,
फिर 100 किलो जूल से 10 किलो जूल पहुँची। ईगल इज़ द टॉप कंज्यूमर 1 किलो जूल पहुँची। तो आपने देखा कि फूड एनर्जी इज ट्रांसफ़र फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल कितनी, ओनली अबाउट 10%। कितने परसेंट, 10% of the energy is passed on to the next trophic level, and this is called Lindemann 10% law in 1942 में। कब दिया था इन्होंने, 1942 में 10% लॉ दिया था फॉर एनर्जी फ्लो के लिए। और उन्होंने बताया कि प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर की तरफ एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में केवल एनर्जी कितनी जाती है, 10%। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फूड चेन का क्या होता है, सनलाइट। सनलाइट से टोटल इंसिडेंट रेस का वो पार्ट जो फोटोसेंसिटिव एक्टिव होता है 50%। उस 50% का ओनली 2 to 10 पार्ट प्लांट्स क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, अपना बायोमास बनाते हैं। फिर वो बायोमास 10% के रेशियो में, क्योंकि कुछ यूज़ कर लेते हैं अपने लिए हीट और रेस्पायरेशन में, हर ऑर्गेनिज्म सबको एनर्जी इसीलिए तो चाहिए अपनी मेटाबॉलिज्म के लिए। तो ओनली द 10% ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। इसीलिए प्रोड्यूसर्स ऑलवेज एट हायर एनर्जी लेवल। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल shows higher energy level, and last trophic level, or you can say fifth trophic level, shows the lower energy level in case of ideal ecosystem. Clear हुई? तो this is all about the 10% law which is given by the scientist Lindemann in 1942. Now students, we are starting the graphical representation, or you can say the graphical relationship between producer and consumer of an ecosystem, and the topic is ecological pyramid. The topic is ecological pyramids। और बच्चों इसके लिए ध्यान दीजिएगा, आपको सबसे पहले बता दें कि द रिलेशन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स, द रिलेशन बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स इन एन इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम में जो रिलेशन होता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का, यानी आपको फूड चेन बहुत ध्यान में रखनी है। अगर ग्रासलैंड के बारे में पिरामिड का क्वेश्चन आ रहा है तो ग्रासेस इज़ द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, और यू कैन से प्रोड्यूसर्स, ग्रास हॉपर, देन फ्रॉग, देन स्नेक, देन ईगल। अगर फॉरेस्ट की बात है तो ट्री, इंसेक्ट, बर्ड्स, स्नेक, पीकॉक, ये फॉरेस्ट के लिए। और अगर पॉन्ड की बात है तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अर्लियर। फाइटोप्लैंक्टॉन्स, zooplankton means that they depend upon the producers of the aquatic water body, then small fish, big fish and fish eating birds। ये फूड चेन दिमाग में रखिएगा, इन्हीं को ही आपको पिरामिड्स में रखना होगा इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड इन टर्म्स ऑफ बायोमास। तभी इकोलॉजिकल पिरामिड आपको 3 तरीके के पढ़ाए जाएंगे कि पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। एनर्जी आप देख चुके हैं कि 10% लॉ के अनुसार केवल 10% एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जाती है, यानी मतलब जो बेस होगा पिरामिड का वो हमेशा प्रोड्यूसर्स का होगा। प्रोड्यूसर्स के जो बेस बड़ा दिख रहा है इसके मतलब मोर एनर्जी है, हायर एनर्जी लेवल है ग्राफ में, और जो टॉप कंज्यूमर होगा वो अपेक्स पे होगा क्योंकि इसमें लेस एनर्जी होगी, चाहे कोई भी इकोसिस्टम हो। पॉन्ड का पूछे, पॉन्ड का बना दीजिए उसमें फूड चेन। ग्रासलैंड पूछे, ग्रासलैंड बना दीजिए। फॉरेस्ट पूछे, फॉरेस्ट बना दीजिए। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि उसका बेस बड़ा होगा क्योंकि प्रोड्यूसर्स आर एट हायर एनर्जी लेवल एंड टॉप कंज्यूमर्स आर एट लोअर एनर्जी लेवल। खैर आगे बात करता हूँ। द रिलेशन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इन एन इकोसिस्टम, बेटा इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड, इज graphically represented किस फॉर्म में,
इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड, उसको कहेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड की क्या डेफिनेशन है बच्चों? कि द रिलेशन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, किसी भी इकोसिस्टम के, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे ग्रास लैंड हो, चाहे पॉन्ड हो, फूड चेन आपको मालूम होनी चाहिए, इज द ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड, इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड्स। बच्चों ठीक है, नाउ दे आर ऑफ थ्री टाइप, दे आर ऑफ थ्री टाइप। कैसे? व्हेन द, इसी डेफिनेशन में देखिए, द रिलेशन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इन एन इकोसिस्टम इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ नंबर इज कॉल्ड पिरामिड ऑफ नंबर। मैंने वर्ड क्या किया? इन टर्म्स ऑफ नंबर। और आप जानते हैं कि प्रोड्यूसर्स आर ऑलवेज मोर इन नंबर, टॉप कंज्यूमर्स आर ऑलवेज लीस्ट इन नंबर, सो पिरामिड ऑफ इन ऑल द इकोसिस्टम इज ऑलवेज अपराइट। बट इन केस ऑफ फॉरेस्ट बी केयरफुल, बिकॉज विद इन अ यूनिट एरिया वहाँ पे एक बड़ा सा एक बनियन ट्री हो सकता है, जो कि गिनती की बात कर रहा है, तो एक बनियन ट्री पर कई इंसेक्ट होंगे, तो इंसेक्ट के नंबर ज़्यादा होंगे, लेकिन बाद में बर्ड्स उनसे कम होंगी, स्नेक और कम होंगे, और पीकॉक और कम होंगे, जिससे कि अल्टीमेटली जो पिरामिड होगा वो बन जाएगा अपराइट, लेकिन इनिशियली जो होगा वो होगा इर्रेगुलर, क्योंकि यूनिट एरिया में पेड़ की गिनती एक भी हो सकती है, एक बड़े बिग ट्री की, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ नंबर बात कर रहे होंगे। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ध्यान रखिएगा। नाउ द रिलेशन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर in an ecosystem is graphically represented in the form of pyramid in terms of number called pyramid of number, in terms of energy called pyramid of energy. Very good. And in terms of biomass, simply pyramid of biomass. सबसे पहली बात सुन लीजिए, अपने मेडिकल के लिए तीन ये लाइन या कह लीजिए आपके लिए मंत्र हैं। जो पिरामिड ऑफ नंबर होगा उसमें आपको फॉरेस्ट का ध्यान रखना होगा, क्योंकि फॉरेस्ट में एक बड़ा ट्री होगा, इसलिए पिरामिड शुरू में इर्रेगुलर दिखेगा, छोटा सा, इंसेक्ट के नंबर ज़्यादा होंगे। तो पिरामिड ऑफ नंबर में आपको ध्यान रखना होगा कि वो फॉरेस्ट के केस में इर्रेगुलर होगा, लेकिन अल्टीमेटली अपराइट शो हो जाएगा। बाकी पिरामिड ऑफ नंबर इन पिरामिड ऑफ नंबर इन पॉन्ड इकोसिस्टम अपराइट, पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रास लैंड इकोसिस्टम अपराइट। क्लियर हुआ? बस फॉरेस्ट वाले केस में ध्यान रखिएगा, इर्रेगुलर होगा, मैं बनाऊंगा अभी। पिरामिड ऑफ एनर्जी आप देख चुके हैं 10% लॉस में, कि प्रोड्यूसर्स के पास ज़्यादा एनर्जी, टॉप कंज्यूमर्स के पास एनर्जी सबसे कम है। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी इन ऑल द इकोसिस्टम, चाहे पॉन्ड हो, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे ग्रास लैंड हो, हमेशा अपराइट बनाइए। एक बैलेंस इकोसिस्टम की पहचान है कि प्रोड्यूसर्स आर एट हायर एनर्जी लेवल एंड टॉप कंज्यूमर्स आर एट लोअर एनर्जी लेवल। पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करें, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, पॉन्ड इकोसिस्टम। क्योंकि बच्चों जो पॉन्ड इकोसिस्टम होगा वहाँ पर जो पिरामिड ऑफ बायोमास होगा बच्चों, वो इन्वर्टेड होगा। कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा। क्यों इन्वर्टेड होगा? इसलिए इन्वर्टेड का मतलब ऐसा आएगा, अगर आप पिरामिड ऑफ बायोमास बनाएंगे तो आपको ऐसा मिलेगा। यहाँ पर बिग फिश, फिर स्मॉल फिश, फिर बाद में जू प्लैंक्टन्स, और यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स। तो फाइटोप्लैंक्टन्स प्रोड्यूसर्स है ना, तो दे आर मे बी माइक्रोस्कोपिक। तो बायोमास ऑर्गेनिक मैटर को कहते हैं ना, तो वो फाइटोप्लैंक्टन्स में कम होगा, एल्गीज में कम होगा, इसीलिए पिरामिड हमेशा कैसा बनेगा? इन्वर्टेड। पिरामिड ऑफ बायोमास किस में बच्चों? पॉन्ड इकोसिस्टम में। सारे क्वेश्चन एक तरफ, अपने आप में ये क्वेश्चन एक तरफ, कि पॉन्ड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास कैसा बनेगा? इन्वर्टेड। क्यों? क्योंकि जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं दे मे बी माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड वी आर डूइंग स्टडी इन अ यूनिट एरिया। किस में काम करते हैं? एक यूनिट एरिया में। इसलिए बायोमास बढ़ता हुआ चला जाएगा प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर में, प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर में। दिस इज द रीज़न द पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड इन केस ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम, इन केस ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम। नाउ लिसन टू मी केयरफुली अगेन। मैंने कहा कि द रिलेशन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इन एन इकोसिस्टम, आपको फूड चेन तीनों याद होनी चाहिए, क्योंकि आपको इसी डायग्राम में, सपोज दैट मैं ये बना रहा हूँ, मैंने ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया ऐसे करके,
तो आपको मालूम होना चाहिए जो बेस है वो प्रोड्यूसर होगा, वो क्या होगा, प्रोड्यूसर, और जो अपेक्स होगा वो होगा टॉप कंज्यूमर का। किसका होगा, टॉप कंज्यूमर का। चाहे फूड चेन 4 स्टेप की हो चाहे 5 स्टेप की हो, और पिरामिड हमेशा कैसा आ जाएगा, अपराइट। कैसा आ जाएगा, अपराइट। देखो ये चौड़ाई जो होगी, जब नंबर की बात करोगे तो नंबर बता रही होगी, जब एनर्जी की बात करोगे तो एनर्जी शो कर रहा होगा इसका लंबाई, जब बायोमास की बात करोगे तो बायोमास शो कर रहा होगा। तो अगर कहीं एनर्जी की बात करें तो देखिए एनर्जी कितनी कम है टॉप कंज्यूमर में, 10% लॉ तो पढ़ा ही है। यहाँ देखिए एनर्जी ज़्यादा है, देखिए बेस में, प्रोड्यूसर में, क्योंकि पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट, पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट। कुछ भी हो, अब आपको इसी के अंदर एनिमल्स के नाम लिख देने हैं। अगर मैं कहता ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, मैं कहता पिरामिड ऑफ एनर्जी ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम का है, तो आप यहाँ ग्रासेस लिखते, ग्रास हॉपर लिखते, फ्रॉग लिखते और आगे स्नेक लिख देते। अगर मैं कहता पॉन्ड का है तो नंबर हमेशा ज़्यादा होते हैं, आप यहाँ पे क्या लिखते, फाइटोप्लैंक्टन लिखते, जू प्लैंक्टन लिखते, स्मॉल फिश लिखते, बिग फिश लिखते। बिग फिश के नंबर कम होंगे क्योंकि बैलेंस इकोसिस्टम की पहचान है, प्रोड्यूसर्स आर मोर इन नंबर, टॉप कंज्यूमर आर लीस्ट इन नंबर। लेकिन यूनिट एरिया में स्टडी कर रहे हैं, इसलिए पिरामिड ऑफ नंबर फॉरेस्ट इकोसिस्टम में इर्रेगुलर जाएगा। कैसा जाएगा, इर्रेगुलर। देखिए ज़रा, 3 तरीके के पिरामिड, इन टर्म्स ऑफ नंबर पिरामिड ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी पिरामिड ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ बायोमास पिरामिड ऑफ बायोमास। मीन्स दैट दिस इज द रिलेशन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ द फूड चेन इन एन इकोसिस्टम। चलिए बात करते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी की। मैं बात करता हूँ पिरामिड ऑफ एनर्जी की। पिरामिड ऑफ एनर्जी 10% लॉ आपने देख लिया है, ठीक है। पिरामिड बनाइए। एक मैं पिरामिड बना रहा हूँ ग्रासलैंड इकोसिस्टम के लिए, ये हो गई ग्रासेस, फिर और कम नंबर हो गया ग्रास हॉपर का, फिर और नंबर में कम हो गए फ्रॉग, फिर और नंबर कम हो गया स्नेक का, फिर और नंबर कम हो गया ईगल का। सो बेस ऑफ द पिरामिड इज प्रोड्यूसर, और यू कैन से फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ द फूड चेन, एंड अपेक्स इज द टॉप कंज्यूमर, apex is the top consumer. This is the relation between producer and these are consumer, primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer, top consumer. तो relation between producer and consumer in terms of number, in terms of number. We know that कि producers are always more in number and top consumers are always least in number. This is the characteristics of an ideal ecosystem, of an ideal ecosystem. ठीक है बच्चों, तो ये पिरामिड का शेप कैसा आया, ये काहे का पिरामिड है, ग्रासलैंड का, क्योंकि आपने फूड चेन किसकी लिखी, ग्रासलैंड की। तो ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो गया, क्लियर। और ये नंबर किसका पिरामिड है, पिरामिड ऑफ नंबर। क्या हो गया, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर, जो कैसा रहेगा बच्चों, अपराइट। कैसा रहेगा, अपराइट, क्योंकि आप देख रहे हैं ये इसकी ब्रेथ, ये ज़्यादा रेक्टेंगल बड़ा है, इसके मतलब ग्रासेस आर मोर इन नंबर। ये देखिए यहाँ पर रेक्टेंगल कम हो गया पिरामिड का अगला बेस, जो टॉप कंज्यूमर मीन्स दैट दे आर इन लीस्ट नंबर, जो कि एक आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स होती किसी बैलेंस इकोसिस्टम की। अगर यहीं पर आपसे वो फॉरेस्ट का पूछता, पिरामिड ऑफ नंबर की बात कर रहा हूँ, पिरामिड ऑफ नंबर की बात कर रहा हूँ, फॉरेस्ट की। ये तो एनर्जी की बात हो रही थी। एनर्जी आपको मालूम हो गया टॉप से, प्राइमरी से, प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर में कम होती है। आपने देखा था सनलाइट था, सनलाइट यहाँ पर 10,000 किलो जूल थी, तो यहाँ पर 1,000 किलो जूल हो गई, यहाँ 100 किलो जूल हो गई, यहाँ 10 किलो जूल्स हो गई, यहाँ 1 किलो जूल हो गई। तो प्रोड्यूसर्स आर एट हायर एनर्जी लेवल एंड टॉप कंज्यूमर्स आर एट लीस्ट एनर्जी लेवल। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल इकोसिस्टम, क्लियर। अगर यही कहते पिरामिड ऑफ नंबर इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, आपको यहाँ फॉरेस्ट लिखना होता, आप लिखिए फॉरेस्ट, पिरामिड ऑफ नंबर सही है आपका। यहाँ पर आप चेन बदलिए, क्योंकि फॉरेस्ट में क्या था बच्चों, फॉरेस्ट में ट्री, पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात हो रही है, फॉरेस्ट में ट्री, इंसेक्ट, बर्ड्स, इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स, देन स्नेक एंड देन पीकॉक। दिस इज द फूड चेन ऑफ
Forest ecosystem means that producer and consumer relationship of forest ecosystem. We know that कि energy is transferred from the producer to top consumer is only 10% in each successive trophic level. So यहाँ पर भी trees more energy level है 10,000 किलो जूल्स. अल्टीमेट सोर्स इज सनलाइट, पहले बात कर चुके हैं. लेकिन एनर्जी लेवल इसका जो है प्रोड्यूसर से है, टॉप कंज्यूमर्स का, वो कैसा है? वेरी लो. मीन्स दैट pyramid is upright. तो pyramid of energy in all the ecosystem, forest, pond and grassland is always upright. क्लियर ना? अगर यही क्वेश्चन पॉन्ड का होता तो आपको यहाँ पे ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल्स के नाम पॉन्ड इकोसिस्टम के लिखने थे. कैसे? फाइटोप्लैंक्टॉन्स, जूप्लैंक्टॉन्स, स्मॉल फिश, बिग फिश एंड फिश ईटिंग बर्ड्स. तो प्रोड्यूसर्स ऑलवेज एट हायर एनर्जी लेवल, टॉप कंज्यूमर्स ऑलवेज एट लोअर एनर्जी लेवल इन एन इकोसिस्टम. सो द pyramid of energy in all the ecosystem is always upright. Always upright. This is the first important question for your medical. Now we are going to discuss pyramid of number. Pyramid of number. Definition same. The graphical representation of producer and consumer relationships in terms of number. In terms of number. बात करते हैं किसी यूनिट एरिया की. तो जब आप यूनिट एरिया की बात करेंगे बच्चों, तो उस यूनिट एरिया में सपोज दैट फॉरेस्ट की बात करते हैं हम, क्योंकि pyramid of number ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अपराइट, ग्रासेज आर मोर इन यूनिट एरिया इन नंबर. अगर एक ग्रासेस होता है तो अपराइट ग्रासेस, देन ग्रास ऑपर लेस इन नंबर, फ्रॉग लेस इन नंबर, स्नेक लेस इन नंबर, ईगल आर लीस्ट इन नंबर. क्लियर हुआ? तो pyramid of number is upright in case of grassland ecosystem. Clear? Now in case of pond ecosystem is always upright. Means that phytoplanktons are more in number, zooplanktons are less in number, then small fish zooplankton से कम होंगी नंबर में, बिग फिश उनसे भी कम होंगी, स्मॉल फिश से भी, और फिश ईटिंग बर्ड्स सबसे कम होंगी. तो pyramid of number in an ecosystem of pond, grassland is always upright. Is always upright. ना अगर यही बात फॉरेस्ट की करते तो यूनिट एरिया में हो सकता फॉरेस्ट में एक बड़ा सा ट्री आता. नंबर की बात कर रहे हैं ना बच्चों, तो फॉरेस्ट में एक बड़ा सा ट्री आ जाता. तो गिनती में तो एक होता, नंबर में तो एक होता, उसके ऊपर इंसेक्ट मोर इन नंबर, 5 इन नंबर, 6 इन नंबर, मोर देन 1 इन नंबर. क्लियर? सोच सकते हैं आप. नाउ उन इंसेक्ट को खाने के लिए जो इंसेक्टिवोरस बर्ड है, नाउ दे बिकम लेस इन नंबर देन द इंसेक्ट. देन उसको खाने वाला स्नेक और कम, और पिकॉक और कम. तो आपने देखा कि शुरुआत में तो ये कैसा था, शुरुआत में कैसा था? इर्रेगुलर. कैसा था? बेस कैसा हुआ? इर्रेगुलर. लेकिन अल्टीमेटली बिकम रेगुलर. अल्टीमेटली बिकम रेगुलर बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी इन टर्म्स ऑफ नंबर. तो यूनिट एरिया में एक बड़ा सा बनियन ट्री आ सकता है, एक ही नंबर का होगा, इसलिए शुरुआत में रेगुलर हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली इट बिकम्स रेगुलर. मीन्स टॉप कंज्यूमर ऑलवेज लिस्ट इन नंबर. क्लियर? क्लियर? So this is all about the number, pyramid of number. We have already discussed about the pyramid of energy. You have to do only one thing. Here you have to write in case of pyramid of number 10,000 kilojoules, 1,000 kilojoules, 100 kilojoules, 10 kilojoules, 1 kilojoules. Simple. And sunlight there. This is the representation of pyramid of energy. Simplest, write the food chain. Name the ecosystem, pond ecosystem, forest ecosystem, and what type of the pyramid you obtained. Like upright, initially irregular, then finally regular, upright. This is all very important point for your medical. Clear हुआ? Now in case of pyramid of biomass, in case of pyramid of biomass, means that the graphical representation of relationship between producer and consumer in terms of biomass. In terms of biomass. वी नो डैट बायोमास का मतलब ऑर्गेनिक मैटर जो प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाते हैं किसी गिवन टाइम में. क्लियर? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पॉन्ड का केस स्पेशल है. पॉन्ड के केस में आपको कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा.
द pyramid ऑफ बायोमास इन केस ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड। पहली चीज़, पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड। कैसा होगा बच्चों? इन्वर्टेड, क्योंकि यूनिट एरिया में बात कर रहे हो ना। यूनिट एरिया में जो फाइटोप्लैंक्टन्स है दे में भी माइक्रोस्कोपिक एल्गी, तो जब वो माइक्रोस्कोपिक है तो ऑर्गेनिक मैटर भी उसके रिलेटिव वॉल्यूम के हिसाब से रहेगा ना। तो इसलिए इन केस ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड, मीन्स दैट बिग फिश मोर बायोमास, स्मॉल फिश more biomass, zooplanktons more biomass, phytoplanktons least biomass. तो pyramid of biomass is a very important for your competition, because pyramid of biomass in pond ecosystem is inverted, but in forest ecosystem upright, in grassland ecosystem upright, as the pyramid of energy and pyramid of number in case of grass and forest and pond. But in case of the biomass, we have to careful inverted. Where? In case of pond ecosystem. In case of pond ecosystem. और इसके अलावा अगर फॉरेस्ट और उसकी बात की जाए ग्रासलैंड की, तो कुछ नहीं, आपको फूड चेन में सबको अपराइट बनाना है। ग्रासेस, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक अपराइट। इन pyramid of biomass is upright. Producers have more biomass in comparison to top consumer, but condition is reverse in pond ecosystem. Producers has least biomass and more biomass is big fish, or you can say top consumer. So this is the reason the inverted case found in case of the pond ecosystem. Which type of pyramid? Pyramid of biomass. pyramid of number तो upright रहेगा pond का, pyramid of energy भी upright रहेगा, चाहे pond हो, चाहे grassland हो, चाहे forest हो। pyramid ऑफ नंबर ग्रासलैंड में अपराइट रहेगा, पॉन्ड में अपराइट रहेगा, और फॉरेस्ट के केस में शुरू में इनरेगुलर होगा, क्योंकि यूनिट एरिया में एक बड़ा पेड़ हो सकता है और नंबर में एक ही हो सकता है। इंसेक्ट उस पर ज़्यादा हो सकते हैं गिनती में, लेकिन अल्टीमेटली अपराइट हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इकोलॉजिकल pyramid, मीन्स दैट द रिलेशन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इन एन इकोसिस्टम इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ pyramid. If this graphical representation in terms of number, pyramid of number, in terms of energy, pyramid of energy, in terms of biomass, pyramid of biomass. तो तीन तरीके का आपने बायोमास देखे। कहाँ पर चेंजेस हैं आपने देखे। जैसे pyramid of biomass में आपने पॉन्ड इकोसिस्टम के लिए ध्यान कर लिया इन्वर्टेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।